Hey guys, welcome to श्री's क्लासरूम और मैं हूं आपका होस्ट श्री। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी 10th क्लास की फिजिक्स का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, वेरियस काइंड ऑफ रेजिस्टर्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो होता है तो उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो अब हम जानने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है। हमारे पुराने साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी की थी, उन्हें लगता था कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा प्रोटॉन्स की डायरेक्शन में फ्लो करता है, पर बाद में पता चला कि प्रोटॉन्स तो मूव ही नहीं करते, जो मूव करते थे वो थे इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स करंट की डायरेक्शन के अपोजिट साइड पे फ्लो करते हैं। मतलब इसके हिसाब से अगर कोई दो पॉइंट ए और जेड के बीच में अगर करंट फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी वो होगी जेड टू ए, परंतु जो करंट की डायरेक्शन होगी वो होगी ए टू जेड। तो हम इस चैप्टर में ये ही पुराने आइडिया को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो अब हम इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर डेफिनेशन जानेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। मतलब टोटल चार्ज जो एक क्रॉस सेक्शन से पास किया गया है एक यूनिट टाइम में, उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मतलब इसका फॉर्मूला हुआ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। हम करंट को I से डिनोट करते हैं, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं और टाइम को T से डिनोट करते हैं। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला हुआ I इज इक्वल टू क्यू टी। अब करंट की SI यूनिट है एम्पियर, चार्ज की SI यूनिट है कूलम और टाइम की SI यूनिट है सेकेंड। मतलब 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक कूलम चार्ज 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज पोजेस करता है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.69 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। हेंस एक एम्पियर को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक कूलम चार्ज को एक क्रॉस सेक्शन से एक सेकेंड के लिए फ्लो होना पड़ता है। इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट के अलावा और भी छोटी छोटी यूनिट्स हैं, जैसे कि एक मिली एम्पियर मतलब 0.001 एम्पियर। इसके अलावा एक और छोटी यूनिट होती है, वो होती है एक माइक्रो एम्पियर, जिसका मतलब होता है 0.000001 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, इसको मेज़र करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसे एमीमीटर कहते हैं। चलो अब हमने जितना भी पढ़ा है उसे रिवाइज करने के लिए हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक बल्ब का फिलामेंट 1 एम्पियर का करंट 30 सेकेंड के लिए ड्रॉ करता है। तो अब हमें पता करना है कि टोटल कितना चार्ज इस सर्किट में से फ्लो होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन का गिवन डाटा लिखना है। तो हमें दिया हुआ है कि टोटल करंट पास हो रहा है 1 एम्पियर का, टोटल टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड्स और हमें Q निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इस हिसाब से Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो चलो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर सॉल्व करते हैं। सो Q इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 30 सेकेंड्स, मतलब Q इज इक्वल टू 30 कूलम्स। हेंस 30 कूलम चार्ज विल फ्लो थ्रू द सर्किट। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि एक इलेक्ट्रिक वायर या फिर कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स कैसे पास करते होंगे। तो यार इसका जवाब बहुत सिंपल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पाइप के अंदर से पानी फ्लो होता है। तो पानी और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने का मेन रीज़न है दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर का अंतर। और इलेक्ट्रिक सर्किट में ये इलेक्ट्रिक प्रेशर का अंतर बैटरीज की मदद से क्रिएट किया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करें। और
दो पॉइंट के बीच इसी इलेक्ट्रिक प्रेशर के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। कोई दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है टोटल वर्क डन एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए। तो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बना वर्क डन बाय चार्ज। हम पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, वर्क डन को W से और चार्ज को Q से। मतलब फॉर्मूला हुआ V इज इक्वल टू W बाय Q। हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट है वोल्ट। मतलब 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम। 1 वोल्ट दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब 1 जूल वर्क डन किया जाता है एक कूलम के चार्ज को 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए। कोई दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस को एक इलेक्ट्रिक सर्किट में मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसे कहते हैं वोल्ट मीटर। तो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि दो पॉइंट्स के बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है जब हमें दिया गया है कि टोटल चार्ज जिसे मूव करना है वो है 9 कूलम और वर्क डन है 72 जूल्स। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चंस को कितने लोग सॉल्व कर पाएंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। तो चलो अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि वर्क डन है 72 जूल्स और टोटल चार्ज है 9 कूलम। हमें ढूंढना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारा फॉर्मूला है V इज इक्वल टू W बाई क्यू। तो हमें V की वैल्यू नहीं पता पर हमें W और Q की वैल्यू पता है, तो हम उन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो 72 जूल्स बाय 9 कूलम्स। तो हमारी फाइनल वैल्यू होगी V इज इक्वल टू 8 वोल्ट्स। हेंस 8 volts of potential difference is between 2 points where the charge is to be moved is 9 coulombs and the work done is 72 joules। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी की चीज़ें अगले एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आप मेरे सारे वीडियो सबसे पहले देख पाएं। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें अगर इस कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो वो इस वीडियो को देख के अपना डाउट क्लियर कर पाएँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।